इदानीं तस्यैव कारणात्मन अवस्थानम दर्शन ज्ञानाद अमृतत्वम माह। और उसी जो विराट को सूक्ष्म अवस्था हिरण्यगर्भ बता दिए थे, अब दोनों कार्य स्थूल सूक्ष्म कार्य, उन दोनों की अपेक्षा से उसी ब्रह्म में कारण अवस्था का वर्णन करने के लिए कारणात्मन अवस्थानम दर्शाते हुए अमृतत्व का साधन ज्ञान है, यह भी कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। तथा परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्येकं परिवेष्टितारम् ईशन्तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। तथा परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्येकं परिवेष्टितारम् ईशन्तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। ततः परम, स्थूल और सूक्ष्म कार्य से भी जो परे, स्थूलता विराट, सूक्ष्मता हिरण्यगर्भ, इन दोनों से भी परम, दोनों से परम, अर्थात इस जगत से, स्थूल सूक्ष्म जगत से जो पर है, कारण है, वह ब्रह्म परम कर दिया। ब्रह्मणम ने हिरण्यगर्भाद भी परम, हिरण्यगर्भ से भी जो पर है। हिरण्यगर्भ भी क्या है? प्रथमच कार्य, प्रथम कार्य है, उसकी अपेक्षा से उससे भी परे क्या होगा? कारण होगा। ब्रह्म परम ने कारण परम, बृहंतम ने व्यापकम, ऐसे व्यापक हो कारण तत्व है। यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़ं, वह कारण तत्व ही जैसा जैसा शरीर बना लिया वैसे उस शरीर में तत्सृष्टवा तदेव प्राविशत, उसी में प्रवेश करके उन सभियों में परिवेष्टितारम, उन सब का व्याप्त करके विराजमान है। विश्वस्य एकम सन्न भी परिवेष्टितारम, ऐसे कृत्वा स्वात्मना तम ईशं ज्ञात्वा, तारस जो कार्यकारण भाव आपन्न, कार्यकारण भाव रूपेण प्रतिभाषित वो जो ईश्वर ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार विशुद्ध, उसे जान करके अमृता भवन्ति, अमृत हो जाते हैं। भाष्यम तथा परमिति, तथा मने पुरुष युक्तात् जगत परम, पुरुष से युक्त जो स्थूल जगत सूक्ष्म जगत, इन दोनों जगत से जो परम, मने कारणत्वात्, कारण होने से वह पर है। कार्यभूत से प्रपंच से व्यापकम, कार्यभूत इस प्रपंच को व्याप्त करके रहता है, वह व्यापकम इत्यर्थ। अतः दूसरी व्याख्या तत्तो उन्हें जगदात्मा विराज परम, जगदाकार में अभिव्यक्त जो विराट है उससे पर है जो। किम तत्, क्या पर है वो? ब्रह्म परम बृहंतम, ब्रह्म परम बृहंतम, ब्रह्म परम की व्याख्या करते हैं। ब्रह्मणो मने हिरण्यगर्भात् यत् परम, हिरण्यगर्भ से भी जो पर, जो पर कैसा है? और कार्य की अपेक्षा से कारण हमेशा व्यापक होता है, से बृहंतम मने व्यापकम, व्यापित्वात् महद इत्यर्थ। बृहंतम मने महत् भवति, व्यापी होने के नाते महत् परिमाण, परम महत् परिमाण वाला है। ऐसा कार्य कारण भाव से रूप में अभिव्यक्त जो परमात्मा है वही क्या किया? यथा निकायम, यथा शरीरम, प्रत्येक शरीर में प्रवेश कर गया। सर्वभूतेषु गूढ़म, सकल भूतों में वो गूढ़म, यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, जैसा जैसा शरीर है उस शरीर के मुताबिक उन भूतों में वह गूढ़ हो गया, अंतर्वस्थित छिप गया, वो अंदर है और ऐसा छिप गया, ये विशिष्ट अहंकार वाला अपने ही कारण को चेतन को पहचानना भूल गया। इस ढंग से वो अंदर छिप गया। एक बार ऐसे एक बच्चा जो है सड़क पे खेल रहा था, बस ने पैं पैं कर दी, किनारे आया, किनारे तो कुत्ता पीछे पड़ गया,
और कुत्ते को पत्थर मारने लगा, और कुत्ता सड़क पार कर गया, लेकिन उसके पत्थर कहाँ गया? बस में लग गया। कुत्ते को मारा था और बस इतने में आ गया, और बस में ठाण से लग गया। बस वाले रोक दिया गाड़ी, कौन है बच्चा पकड़ो। वो घर में ऐसे घुस के बैठ गया बच्चा, पता ही नहीं चला। गाड़ी वाला आधा घंटा पूरे घर ढूंढ लिया, परेशान होकर चला गया। घर वालों की हिम्मत है, बहुत डांटा उसको, बदतमीज तुम हमारे आस घर के अंदर घुसा दूँ, ये करा वो कर। तो सब चले जाने के बाद जो है बच्चा चूहा जैसे बाहर निकल आता है, और मेरे को ढूंढ रहे थे। ये घटी हुई घटना है। तो कहाँ छिपा हुआ था, वो तो सब ढूंढ के चले गए। ये तो है, आपको ही पता नहीं मैं कहाँ छिपा हुआ था, माँ बाप को ही पता नहीं। यही हम सब का हाल है। तो परमात्मा अंदर छिपा है, न बुद्धि को पता, न अहंकार को पता, न मन को पता, न इंद्रियों को पता, किसी को पता। इसी घर में सब है, कब आया और कब छिपा किसको पता ही नहीं चला। यही विचित्र कहानी जो कभी कभी बाहर लोक में घटती है ना, घटना तो आश्चर्य होता है, तब समझ में आता है देखो बच्चे में परमात्मा है, तभी तो छिपना जानता है। ये किसी को ना पता चला इसे छिप गया वो, इसे जिस दिन निकलेगा तो पता लग जाता है। उस तरह से यहाँ भी जिस दिन निकल जाएगा, निखर जाएगा वो बात, तो मैं ब्रह्म हूँ, तो अनुभूति में आ जाएगी। सर्वम अंत प्रविश्य विश्व से एकम परिविष्ट सर्वम अंत कृत्वा स्वात्मना सर्वम व्याप्य स्वस्वरूपेण सबको व्याप्त करके भी, चलो अंदर प्रवेश ही नहीं किया है, स्वस्वरूप ने व्याप्त भी कर लिया बाहर से भी। ऐसा तम ईश्वरम परमेश्वरम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, उस ईश्वर को परमेश्वर को जान करके ही, अनुभव करके ही अमृत भाव को प्राप्त होते हैं। इसे क्या प्रमाण है जी? अंदर में छिपा हुआ आत्मा निखर जाए, आवरण हट जाए, अज्ञान भंग हो जाए, आत्मा हो जाएगा, वैसे हम अमृत हो जाएंगे। ये भी लगता है स्वप्न के लड्डू के जैसे ही। तब कहते हैं नहीं, ऋषियों के अनुभव से बड़ा और प्रमाण क्या हो चाहिए। ऋषियों के प्रमाण को मानो, इसलिए कहते हैं ऋषि बोल रहा है इदानीं उक्तम अर्थम दृढ़यितुम मंत्र दृग अनुभवम दर्शयित्वा, उक्त बात को दृढ़ करने के लिए मंत्र दृष्टा अपने अनुभव को ही कथन करते हुए पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्मात्मा परिज्ञानादेव परो पुरुषार्थ प्राप्ति नान्येन इति दर्शयति। पूर्णानंद द्वितीय जो ब्रह्म है आत्मा, उसके परिज्ञान से ही परो पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य कोई मार्ग से तरीके से नहीं होता। इस बात को दर्शाते हुए अपने अनुभव को पहले बताते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। अयनाय मोक्षाय, अयनम गमनम प्राप्ति स्थानम पदम इत्यर्थ। परमं पदम अयनम, अयनाय नान्य पंथा, अन्य मार्ग न विद्यते। वेदाहम मेतम, कहते देखो कह रहे ऋषि अहम वेदा, अरे किनको आप जानते हैं? एतम पुरुषम महानतम, ये जो पुरुष है परमात्मा है, महानतम है, प्रत्येगात्मा से भिन्न होकर के सर्वत्र व्यापक है। उस पुरुष को जो पूर्ण है, पूर्णत्वा पुरुषेनाद्वा पुरुषम, ऐसे पुरुषम महानतम। अरे उस पुरुष को, महान पुरुष को कैसे आपने जाना? उस प्रकार से जानता हूँ। आदित्य वर्णम, मानो सहस्र सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाला है। गीता में अनेक जगह युगपत सहस्र
सूर्य उत्थिता, 1000 सूर्य एक साथ उग जाए और कैसा प्रकाश होगा, वैसे आत्मा का प्रकाश। आदित्य वर्णम, और कैसा, तमसः परस्ता, सब प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से परे है वो। तमेव विदित्वा, जैसे मैंने उसको जाना और मैं मुक्त हो गया, इसी तरह से जो कोई भी व्यक्ति उस तमेव विदित्वा, उस आत्मा को, परमात्मा को जान करके मृत्युं अत्येति, अज्ञान रूपी मृत्यु को अतिक्रमण कर जाते हैं और उस मोक्ष रूपी पद को पाने के लिए नान्य पंथा विद्यते, अन्य कोई दूसरा मार्ग है नहीं, उस आत्मा को जानने के अलावा और कोई तरीका नहीं। अहम वेदा मैंने जाने, किसको जानते हो, तम मैंने उसको मैंने किसको, एतम परमात्मा, विशेष जो परमात्मा करके पूर्व में वर्णन किया गया है। अतएतम प्रत्यगात्मान एतम मैंने एतत् शब्द का प्रयोग करना अत्यंत समीप के लिए होता है। एतत् तो समीपतरवर्ती, समीपतर है वो, मैंने प्रत्येक आत्मा ही है, बहुत बाहर कहीं दूर नहीं है। इसे एतम कह दिया, मैंने प्रत्येक आत्मा नमेव साक्षिणम, पुरुष शब्द वाच्यम पुरुषम, क्यों वो पुरुष है, क्योंकि पूर्णम, इसलिए पूर्ण है, सलाम पुरुष है उसका। महानतम सर्वात्मकता, सबका आत्मा ही होने के नाते, सर्वात्म रूप होने के नाते वो महानतम है। आदित्य वर्णम प्रकाश स्वरूपम इत्यर्थ। तमसो अज्ञानात् परस्तात्, अज्ञान से जो परे है, तमेव विदित्वा, उसी को जान करके अति मृत्यु में मृत्युम, अत्य को एति के साथ जोड़ना, मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण करके मोक्ष पहुंच जाता है। कस्मात, क्यों आप ऐसा कहते हो जी, इसको जान करके ही, अरे अन्य चीज को भी जान करके हो सकता है, कर्म से हो सकता है, उपासना से हो सकता है, भक्ति से हो सकता है। आजकल तो अनेकों साधन बता दिए हैं, सहज समाधि, सिद्ध योग समाधि, अनेकों नाम से बोल रहे हैं लोग, विपासना योग, विन्यास योग, नए नए नाम आ रहे। एक लड़की का नाम भावना, उसे रख दिया भव योग, ये शिव जी का नाम है, भव सर्वो रुद्र, भवयोग नाम रख दे, शिव योग को भवयोग, नया कुछ नाम दो तो तभी तो दुनिया पागल है ना, वो पीछे पड़ते हैं। अब शिव योग कहेंगे, अरे तो पुरानी बात है, शिव योग तो पुरानी, भवयोग कहा जाए नया नाम। अब उसके पीछे लोग आ रहे, पहले खाली थी तो आगे बैठती थी, टाइम नहीं, कोई पूछ नहीं रहा था, भवयोग फाउंडेशन बना दिया, अब लो उसका पीछे लाइन लग गया। नया नाम, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, वही कहावत सत्य हो रहा है। आप भी नया नाम बोर्ड लगा लो, कहने का मतलब यही है, अब नया नाम बना दो, नया बोर्ड लगाओ और कुछ अपना विशेषण भी नया डालो। बहुत हो गया जगत गुरु, नहीं, बहुत हो गया ब्रह्मांड गुरु, बहुत हो गया विश्व गुरु, अब नया गुरु नाम बनाओ, सदगुरु भी हो गया, फेल लो भी, सब फेल हो रहे हैं। अब आप कुछ ऐसा नया नाम लाओ। गुरु तो होना जरूरी है, लेकिन गुरु शब्द के बिना काम नहीं चलेगा, गुरु शब्द तो जरूरी है, उसके साथ मसाला जो छौंको कि आपकी मर्जी, कुछ नया नाम ढूंढना पड़ेगा। मत गुरु, अति गुरु, कुछ नया नाम लाना पड़ेगा, तब जाकर के काम जो है आपका भी दुकान चल जाएगा। नान्य पंथा विदिते, क्यों ऐसे पर कहा, इसलिए तस्माद नान्य पंथा विदिते अयनाय परम पद प्राप्त है इत्यर्थ। परम पद प्राप्ति करने के लिए अन्य कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कस्मात् पुनस्तमित्वाति मृत्यु में, क्या कारण है कि आप उस ब्रह्म को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण कर पाएंगे, इत्युच्यते है, हेतु दरकार है। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मात् नान्यो न जायोस्ति कश्चित्, वृक्षैव स्तब्धो द्वितिष्ठत्येकस्, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मात् नान्यो न जायोस्ति कश्चित्, वृक्षैव स्तब्धो द्वितिष्ठत्येकस्, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्।
जिसलिए उस ब्रह्म रूपी परमात्मा से परम नास्ति किंचित, अपरम अपि नास्ति किंचित। न अभय उभय उभयान्वयी, मध्यम दीपन्याय, देली दीपन्याय, नकार जो बीच में रखा गया है, परम अपि न किंचित अस्ति, अपरम अपि न किंचित अस्ति। न को दोनों तरफ अन्वय करना है। अगले में तो दो बार नकार बोली दिए हैं। नान्यो न जायो अस्ति कश्चित, उससे भी सूक्ष्म और उससे बड़ा कोई और वस्तु संसार में नहीं है। उससे परे में उसका भी जो कारण हो, उससे निकृष्ट कोई और कार्य हो, ऐसा कार्य कारण भाव भी वहाँ नहीं है। कार्य कारण भाव भी नहीं है और से सूक्ष्म व्यापक भाव भी एक दूसरे का किसी का नहीं है। फिर भी वह संसार में दिख रहा है। वृक्षैव स्तब्धो, वृक्ष के समान बिल्कुल खड़ा है। ये बड़े वृक्ष हिलेगा कभी? अन्य वृक्ष तो पूरा हिल जाते, पूरा झुक भी जाते हैं, लेकिन ये वृक्ष हिलते नहीं, झुकते नहीं ज़्यादा। उसके डाली भी थोड़े थोड़े यूँ हिलते रहते हैं। अश्वत्थ का पत्ते यूँ हिलते रहते हैं, डाली भी इतनी जल्दी हिलता नहीं। तो पूरा वृक्ष को हिलने का सवाल ही नहीं। इसे अश्वत्थ वृक्ष की तुलना किया गया। और वृक्ष इसलिए कहते वो वृक्ष छेदने जाता है, इसका छेदन भी किया जा सकता है, न विनाश किया जा सकता है। इसे संसार को वृक्ष शब्द से कहा गया, वृक्ष की तुलना किया गया है। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः, उस द्युलोक में वह एक में अद्वितीय ही स्थित है। द्योतनाद आत्मनि स्वे महिमनि तिष्ठति इत्यर्थ। द्वि मने स्वे महिमनि, प्रकाश आत्मनि एव तिष्ठति, अपने स्वस्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। तेन इदम पूर्णम, उसी के द्वारा सर्वम इदम जगत तेन पुरुषेण एव पूर्णम भवति, उस पुरुष के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत भी पूर्ण है वास्तव में। भाष्य यस्मात् परम पुरुषात् परम उत्कृष्टम अपरम अन्यदपि नास्ति। उस परमात्मा से कोई और उत्कृष्ट हो या उस परमात्मा कोई दूसरा निकृष्ट हो, ऐसा कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। यस्मात् नान्यो अनुतरम न जायो महत्तरम, और जिसलिए भी उससे अणुतर और उसे जो है महत्तर कोई दूसरा वस्तु नहीं है। यदि भाष्य में किंचित और कश्चित शब्दों को छोड़ दिया, लेकिन ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ, पुरुषात् परम उत्कृष्टम अपरम अन्य नास्ति किंचित, और यस्मात् नान्यो अनुतरम न जायो महतरम वास्ति कश्चित। वहाँ किंचित लिखना, इधर कश्चित लिखना, मंत्र में है, वो छोड़ दिया भाष्यकार ने, लिख लेना चाहिए। वृक्ष इव स्तब्धो, निश्चलो, वृक्ष के समान वह निश्चल है। कहाँ है? दिवी। न कैसे दिवी का मतलब द्युलोक में? कहते नहीं, द्योतनात्मनि स्वे महिमनि, प्रकाश रूपा अपनी ही महिमा में व्याप्त होकर के रहता है। एक अद्वितीय परमात्मा, तेन अद्वितीय परमात्मा रूपेण इदम सर्वम जगत पूर्णम नैरंतरेण व्याप्तम, निरंतरता पर व्याप्त है। पुरुषेण पूर्णेन इत्यर्थः, पूर्ण पुरुष के माध्यम से जगत भी पूर्ण हो गया। इसलिए आप कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा जाता है। इदानीं ब्रह्मण पूर्वोक्त कार्य कारणतां दर्शन ज्ञानिनाम अमृतत्वम इतरेशांच संसारित्वम दर्शयति। अब लौटते हैं वापस ब्रह्म के पूर्वोक्त कार्य कारण भाव, स्थूल जगत विराट, सूक्ष्म जगत हिरण्यगर्भ, कारण जगत ईश्वर तत्व, इन तीनों को लेकर के जो कहा गया था, उसी के बारे में और दर्शाते हुए कहना चाहते हैं। ज्ञानियों को इस जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अमृतत्व प्राप्त होता है। और इतने शांच, और अन्य लोगों को, अज्ञानियों को संसारित्व की प्राप्ति होती है। इस बात को दर्शाते हुए अगला मंत्र, त्रिपाद वाला मंत्र आरंभ है। तत् यदुत्तरतरम तदरूपमनामयम् एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति
अथेतरे दुःखमेवापीयन्ति ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयम् एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। ततो यदुत्तरतरम माने इदम शब्द वाच्य जो जगत है उससे उत्तर हो गया कारण, कार्य की अपेक्षा से उत्तर है कारण, कारण से भी उत्तर, उत्तरतरम, उत्तरतरम, उत्तर से भी ज्यादा उत्तर हो। इस जगत की अपेक्षा से उत्तर कौन है? कारण, कारण के अपेक्षा उत्तर कौन है? जो कार्य कारण भाव से रहित तो शुद्ध ब्रह्म, कार्य कारण भाव से निर्मुक्तम, वह कैसा है? तत् वह ब्रह्म अरूपम, रूप रसगंध स्पर्श आदि पंच विषयों से रहित है। अतएव अनामयम, आमय से भी रहित। आमय मने रोग, रोग क्या है? तीन प्रकार के, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इन तीनों प्रकार से आमय से रहित का नाम अनामयम। ये तद्विदुर, जो कोई व्यक्ति एतादृश ब्रह्म को जानता है, अनुभव करता है, ते अमृता भवन्ति, वे अवश्य ही अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। अतइतरे, और जो दूसरे लोग हैं जो इस ब्रह्म को नहीं जानते, दुःखमेवाप्यन्ति, ये संसार दुख को ही अवश्य प्राप्त करते हैं। एवं कह दिया, अवयवाप्यन्ति, अवश्य प्राप्त। तथा इदम शब्द वाच्य, वाच्या जगत, तथा मने इदम शब्द वाच्य भूता जो जगत, उस जगत से उत्तरम, परम मने कारणम, कार्य से पर कौन होता है? कारण। और ततोपि उत्तरम, उससे भी उत्तर, इसलिए मूल मंत्र में क्या कहा? उत्तरतरम, तरफ प्रत्यय प्रयोग कर दिया। तो वो जो उत्तर कौन है? जो कार्य कारण से विनिर्मुक्तम, कौन है वो? ब्रह्मैव इत्यर्थ, और कुछ नहीं, ब्रह्म ही है वो, जो कार्य कारण भाव से वो निर्मुक्त है। तत् वह ब्रह्म रूपम, रूपादि रहितम और अनामयम, आध्यात्मिक आदि तापत्रय रहितत्वात्, आध्यात्मिक तापत्रय से रहित। शुरू शुरू में हम लोग छोटे थे तो समझ नहीं पाते थे, भाषा वहाँ की ऐसे ही है, लोग हर बात ये तापत्रय बोलते थे। दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलुगु और केरल में भी अधिकतर ये भाषा में हर बात में ये तापत्रय है। अपने बच्चे को भी कहेगी तापत्रय, या सर चाटे वो तापत्रय। हमें तापत्रय क्या होता है? घर में भी 10 बार दिन भर सुनो, बाहर जाओ सुनो, जहाँ देखो यही शब्द प्रयोग होता है, सबको तापत्रय बोल देते। अरे तापत्रय है क्या? ये बहुत बाद में पता चला, छोटेपन से सुनते थे तो 10-11 साल का हुआ था तब एक पुस्तक में पढ़ते पढ़ते मिल गया, अरे ये है तापत्रय। और उसको तो बच्चे को किसी को भी बोल देते तापत्रय था। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी तापत्रय, मतलब गाड़ी को भी तापत्रय। किसको नहीं बोलेंगे, वो जो मिले उसको तापत्रय बोल देते। अर्थ समझती नहीं, रूढ़ हो गया है, जो कष्ट देवे वो तापत्रय। असली तापत्रय अलग ही चीज है ना, अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत आत्मक जो तापत्रय। ये तो विदो, जो इसको जानते हैं अमृतत्वेन अहम अस्मीति, वह ब्रह्म ही हो, ऐसे अमृत भाव अपन अनुभव करता है, वह भी अमृता। अमर धर्मा अमरण धर्मा ते भवंती, अमरण धर्म वाले वे हो जाते हैं। अतइतरे ये न विदो, जो इसको नहीं जानते ते दुःखमेवाप्यन्ति, आत्यंतिक दुख को ही प्राप्त करते रहते हैं। वह जो ब्रह्म ही वास्तव में सर्वात्मक है। ये मत समझें कि इन सबसे परे ब्रह्म है तो परे ब्रह्म इन सबसे हटना पड़ेगा, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, इन सबको छोड़ के भागना पड़ेगा कहीं, ओ हिमालय में जा केदारनाथ के ऊपर कहीं बर्फ में बैठ जाए जहाँ कोई नहीं है। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत, जहाँ है वहाँ भी तो ब्रह्म है। अरे जहाँ है वहाँ भी ब्रह्म, इतना ही नहीं,
जो कुछ भी है सो ब्रह्मी तो है। अरे शरीर क्या है, ये भी ब्रह्मी है। कार्य दृष्टिया देखोगे, अज्ञान दृष्टिया देखोगे तो दुख है ये। स्वरूप दृष्टिया देखोगे उसके ऊपर के सुंदर से चित्र है, ये कल्पना है। स्वरूप दृष्टिया देखो तो क्या है ये शरीर भी एक सुंदर कल्पना है। इस शरीर की सौंदर्य स्वरूप दृष्टि से ही अनुभव होता है। शरीर दृष्टि में बने रहोगे ये शरीर आपका दुखदायी रहेगा। कभी नज़ला हो रहा है, कभी पीछे टायर पंक्चर से, सामने से टायर पंक्चर, कुछ न कोई लफड़ा कभी कोई यहाँ से बहना शुरू हो जाता है। न पानी हो रहा है, क्या नज़ला हो गया बोल देते हैं, नज़ला, कुछ न कुछ। और कुछ नहीं तो खांसी हो रहा है भाई, कुछ न कुछ। अब शरीर दृष्टि में आओगे तो लफड़ा सफड़ा रहेगा, दुखी रहेगा। आत्म दृष्टिया देखो, स्वरूप दृष्टि से देखो, इससे सुंदर खिलौना, इससे सुंदर प्यारा चित्र और क्या हो सकता है। ऐसी भी कल्पना हो सकती है। इतनी बढ़िया खिलौना, कितना खेल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, फिर रहा है, वेदांत पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, भंडारे खा रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ऐसा भी चित्र हो सकता है क्या? कोई ड्राइंग कर दिखा दे, अद्भुत चित्र है। नहीं, चेतनता युक्त चित्र है। आप जो भी ड्राइंग करो तो जड़ ही रहेगा। आप राजा बना तो भी राजा थोड़ी बोलेगा, वो चित्र बोलने वाला नहीं है। और अपने स्वरूप में कल्पित सुंदर चित्र देखो, बोलता फिरता, खाता पीता, घूमता, सब ऐसे अद्भुत चित्र का आनंद लो। इसे चित्र की प्रकरण वर्णन किया है, इस चित्र का आनंद लो। इसलिए दृष्टि बदलने की अपेक्षा है। जो दुख है वही सुख हो जाता है, वही आनंद रूप हो जाता है। जो शत्रु महसूस हो रहा है वो भी मित्र महसूस होने लगेगा। जो भी खराब है वो सब अच्छा होने लगेगा। बस अपनी दृष्टि बदलने की देरी। इसलिए कहते जो है वो ब्रह्म ही है। सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। सर्वानन शिरो ग्रीवः, सर्वाणि आननानि शिरांसि ग्रीवाश्च यस्य स सर्वानन शिरो ग्रीवः। सभी मुख, सभी सिर, सभी ग्रीवाएं जिसका है वह परमात्मा है। ये सभी मुख, ये सभी ग्रीवाएं, ये सभी सिर, ये सभी हाथ, ये सभी पैर, ये सभी गुहाएं, सर्वभूत गुहाशयः। सकल भूतों का गुहाओं में, जो बुद्धि भी गुहा में जो सोया हुआ है, शेषेत जो जीवात्मा है, वो भी ब्रह्म ही है। सर्वव्यापी स्व भगवान, इस प्रकार सर्वाकार होते हुए सबका व्याप्त करके रहने वाला वह जो भगवान है, तस्मात् सर्वगत सर्व, जिसलिए ऐसा है इसलिए वह शिव सर्वगत है, सर्वव्यापी है। भाष्य इदानीं तस्य सर्वमात्मत्वं दर्शयति सर्वाननेति। दिखा रहे समास। सर्वाणि आननानि माने मुखानि, शिरांसि स्पष्ट है, ग्रीवाश्च स्पष्ट है, अस्सीति। सर्वानन शिरो ग्रीवः बहुरी समास कर दिया। सकल आनन, सकल शिर, सकल ग्रीवाएं हैं जिसका, ऐसा वह परमात्मा है। इतना ही नहीं, परमात्मा कहाँ है? सर्वरूप होते हुए सर्व के भीतर में भी है। सर्वेषां भूतानां गुहायां बुद्धौ शेते तिस्र भूत गुहाशय। सकल भूतों का गुहा रूपी हृदय में, बुद्धि में वह सोया हुआ जैसे है, इस सर्वभूतों के गुहा में आशय रूप में रहने वाला वह जो जीवात्म रूप में अनुभव होता है, चेतन जो अनुभव में आ रहा है, वह भी वह ब्रह्म ही है।
अतएव स भगवान सर्वव्यापी ऐश्वर्यादि समष्टि, ऐश्वर्यादि समष्टि भावापन्न वह भगवान है। इसलिए भगवान कह दिया, उसका नाम रख दिया भगवान। भगवाला भगासंति अस्मिन या अस्यवाइति भगवान। अरे वान कहाँ लगता है? मतुब प्रत्यय का रूप है ना वान। मतुब कहाँ होता है? तदस्य अस्ति अस्मिति वा मतुब। यह सब है जिसका, यह सब है जिसमें, इस अर्थ में मतुब आता है। भग है जिसका, भग है जिसमें। भग क्या है भला? कितने हैं वो? 6 भग है बता रहे। विष्णु पुराण का श्लोक है, उक्तंच ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगैति रणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र सब से जुड़ेगा। समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, यह सब, ये प्रत्येक को मिला कितना हो गया? ये 6। षण्णाम, इन 6 का नाम भग। ऐसा 6 जो भग जिसमें है या जिसके पास है उसका नाम भगवान। यह भगवती अस्ति उक्तंच भगवती तस्मात्, इसलिए एवं यस्मात्, जिसलिए ऐसा है इसलिए सर्वगत शिव, वह शिव कैसा है? सर्वगत है, सर्वव्यापक है। किंच, इतना ही नहीं, शिव और कैसा है? परमात्मा। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। महान प्रभु, प्रभु मने समर्था, वह महान है, वह समर्थ है। वही मन निश्चित रूपेण संपूर्ण जगत में व्याप्त कराने वाले होने से उसका नाम पुरुष है। पुरुष शब्द का अलग अलग व्युत्पत्ति भाष्यकार ने कई बार किए हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः, पुरुष पुरी शयनाद्वा पुरुषः, पुरी शयनाद्वा पुरुषः, ये भी एक अर्थ किया। तीसरा पुह, पुर, पुर माने पुह, तम उषा माने दहति इति पुरुषः। ये जो अविद्या और अविद्या की नगरी बनी हुई है, साम्राज्य देदीप्यमान है, इन सब को राख कर देने वाला, उसका नाम पुरुष है। उषा दाहे धातु, पुर मने पुर है, नगरी, अविद्या से निर्मित भव्य नगरी है। इस भव्य नगरी को क्षण भर में ही नष्ट कर देने वाला वह आत्मा का नाम पुरुष है। सत्वस्य एष प्रवर्तक, और ये जो पुरुष है, जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म है, क्या करता है? ये यही इस अंतःकरण का प्रवर्तक है। राजा ने पूछा प्रश्न है ना, 4 या 5 प्रश्न पूछा था ना राजा ने एक से, तो जवाब देते गए, 4 प्रश्न के जवाब दे दिया। अंत में पूछा उसने, इस समय ईश्वर यदि है तो बताओ कहाँ है और क्या कर रहा है? उन्होंने कहा तुम्हारे प्रश्न के जवाब उल्टे क्रम से दूंगा, कहाँ है बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या कर रहा है अब बताऊंगा, बताओ। तो उन्हें बताना है तो भाई फिर तो हम गुरु हैं, आप छेड़े, फिर आपको नीचे बैठना पड़ेगा, मुझे वहाँ बैठना पड़ेगा। गुरु गद्दी में बैठते हैं ना, ऊपर आचार्य गद्दी में बैठेगा, छेड़ा को नीचे बैठना पड़ता है। ठीक है, राजा मान लिया, राजा नीचे बैठ गया, उसको अपने सिंहासन बिठा दिया। गुरु यही कर, ईश्वर यही करता है, ईश्वर का काम यही है, राजा को नीचे कर देता है और गरीब को ऊपर बिठा देते को सिंहासन पर। यही तो ईश्वर कर रहा है, और क्या कर रहा है? राजा को रंग बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है। ईश्वर का खेल कोई समझता नहीं। अरे कहाँ रहता है? यदि यहाँ ना होता
अब ये काम कर सकता था क्या वो? ये किया है ना उसने, किया है तो यही है और कहीं नहीं। करने वाला तो यही होगा। आपको नहीं दिखता है, मेरे को नहीं दिखता है, करने वाला वो है, तभी तो करा रहा है। वो करा दिया उसने, आपको नीचे बिठा दिया, हमको ऊपर बिठा दिया, करा तो दिया उसने, इसलिए है यही। अब कहाँ यहाँ पर ये हिरण्यकश्यप वाला मामला नहीं करना कि खंबे फोड़ने वाली बात। तो बोलते जवाब में है आपके हृदय में ही है, मेरे हृदय में है, सबके हृदय में है। सबके हृदय में रह करके ये सब काम करता कराता है। ब्राह्मण सर्वभूता नियंत्रण रूढ़ानी माया। इसे कहते कि देखो सत्यस्य में अंतःकरणस्य एष परमात्मा एवं प्रवर्तकः सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम। ऐसी जो सुनिर्मल प्राप्ति स्वरूप अवस्था रूपा जो प्राप्ति है वह ईशान, ईशान माने ईश्वर जो है, ईशिता वह ज्योति ही अव्यय परिशुद्ध जो विज्ञान प्रकाश है, अव्यय अविनाशी है। दार्श प्राप्ति अध्यार करेंगे ऊपर से मुझे प्राप्त होवे, दार्श प्राप्ति हो जावे, ऐसा अध्यार करेंगे। भाष्य महान ये व्याख्या नहीं कर रहे, स्पष्ट है इसीलिए। प्रभु का अर्थ कर रहे समर्थ, वही का अर्थ करते निश्चय न। जगत उदय स्थिति संहारे, जगत के उदय स्थिति और संहार इन तीनों कार्यों को करने में वह समर्थ अन्वय हो जाएगा। तीनों कार्य करने में वो समर्थ है। इतना ही नहीं, वह कैसा है और सत्यस्य अंतःकरणस्य एष परमात्मा प्रवर्तक प्रेरयिता इत्यर्थ। कमर्थम उद्देश्य, वह प्रेरणा हम लोगों को दे रहा है इस अंतःकरण को, किस पदार्थ को, किसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है। वास्तव में हम सबको प्रेरणा देता है सत्य मार्ग में चल करके मोक्ष पाने के लिए, लेकिन उसकी प्रेरणा को हम उपेक्षा कर देते हैं और अपनी अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। गलती हमारी है। उसकी प्रेरणा अंदर से सदा मोक्ष पाने के लिए ही होता है। वह कभी गलत प्रेरणा, गलत मार्ग में जाने के लिए प्रेरित आपको कदाचित भी नहीं कर सकता, किसी भी हालत में। लेकिन हम उसको जैसे आज की भाषा में कहा जाए ओवरटेक कर लेते हैं। मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, सबकी आदत है ओवरटेक करना। भागो भागो भागो, इधर से घुसो उधर से घुसो, ओवरटेक करो। ये आदत खराब आदत नहीं, हमने भगवान को भी ओवरटेक कर दिया, उसको भी मात करके आगे बढ़ गए। अरे तू चुप रह, वह बोलते रहता है अंदर से मत करो, मत करिए, मत करो, मत चुप, मुझे अपने चक्कर में करूँगा। कर रहा है, गड्ढे में जा रहे, जान दे है कि ना। आन दे जान दे वाली कहानी बर्बादी की ओर जा रहा है। इसीलिए तो कमर्थम उद्देश्य प्रेरयति सुनिर्मलाम इमाम स्वरूपावस्थान लक्षणाम प्राप्तिम परमपद प्राप्तिम लक्षित्वा प्रेरयति। वह हमेशा हम लोगों को प्रेरणा दे रहा है। किस लिए? सुनिर्मलाम इमाम अवस्था, ये सुनिर्मल अवस्था है, स्वरूप अवस्था है, उस परमपद प्राप्ति के लिए ही हमें सदा प्रेरणा अंदर से देते रहता है। ऐसे क्यों करता है वो? क्योंकि वो ईशाना, ईशिता है, वो नियमन करना उसका स्वभाव है। हम नियमन को ना सुने बात अलग बात है। जैसे पुलिस बेचारा खड़ा रहता है, कौन सुनता, कई बार रुक कर भाग जाते, वो फिर करते रह जाता बेचारा, देखते रहता, चला गया। आजकल इसलिए वो कैमरा लगा दिया है, और भाग भी जाओ नंबर पे चालान कट के पहुंच जाता है घर में चालान। ये सब क्यों करना पड़ा? कि आदमी बेईमान निकला, इसलिए सब करना पड़ता है। आदमी सही रास्ता चले, सही ढंग से, पुलिस की भी जरूरत क्या सड़क पे? बेचारे को धूप में खड़ा कर दिया आपके वजह से। आप सही ढंग से चले, उसे खड़ा करने की जरूरत ही नहीं। सारे कानून, जब से आदमी बेईमान होते उतने कानून बढ़ते गया, और जो कानून बना वो भी फेल हो जाता, फिर उसको सुधार, अमेंडमेंट कहते हैं उसको। अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट चलते रहता, संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन। अब इतने संशोधन के मूल क्या है यही पता नहीं किसी को, मूल ही गायब हो गया। तो इसलिए कहते कि देखो उसको सुनो, वो ईशान है,
वह आपका संयमन करके नियमन करके सही रास्ते ले चलने के लिए वह ज्योति परिशुद्ध विज्ञान प्रकाश अपरिशुद्ध है, विज्ञान रूपी प्रकाश है वह अव्ययो अविनाशी है। खुद अविनाशी होने के नाते आपको अपने अविनाशिता की ओर ही ले जाएगा, वो दूसरे जगह ले नहीं जा सकता। लेकिन वो स्वरूप को मैं कैसे अनुभव करूंगा? उस ईशान को समझने के, उसके आदेश को सुनने का, उसी प्रेरणा के अनुसार चलने की क्षमता मुझ में कैसे आएगा? ध्यान करो। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वीशो मनसा विक्लृप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठमात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वीशो मनसा विक्लृप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, वह ब्रह्म कहीं और अन्यत्र नहीं, बाहर भाग गए दौड़ गए ढूंढने भांडने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो आपके अंतरात्मा ही है। सदा जनानाम हृदय, जनम के हृदय में सदा ही सन्निविष्ट, सदा ही अंदर ही बैठा हुआ है। आप भले शरीर को छोड़ के इधर उधर भी चले जाते हैं, लेकिन वो सदा अंदर ही रहता है। आप बहिर्मुख हो जाते हैं, बहिर्विषय में आसक्त होकर बहिर्विषय में डूब जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा अंदर ही रहता है। और कभी बहिर्मुख होकर बाहर नहीं जाता, किसी विषय से आसक्त नहीं होता, बल्कि आपको विषयासक्त होने से रोकते रहता है। इसलिए कहते हैं वह हमारे हृदय में सन्निविष्ट है। और हृदय हृदय मन मनसा, हृदय में विद्यमान मन के द्वारा मन विषो ज्ञानों के ईश, इंद्रियों के ईश होता हुआ अविक्लृप्त व्याप्त हुआ है। ये तद्विदो, जिस अमृता आत्मा को जानता है वह खुद भी अमृत हो जाता है।